श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, यदि आपका या फिर आपके बच्चे का किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लगता है, मान लीजिए यदि आप अपना व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं लेकिन आपका मन नहीं लग रहा है, आप नौकरी करना चाह रहे हैं लेकिन आपका मन नहीं लग रहा है, आपके बच्चों के बुद्धि विवेक में कमी है, उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, उनका जो मन है वह विचलित होता रहता है, कोई ना कोई परेशानी कोई ना कोई चिंता लगातार उनके जीवन में बनी रहती है, कोई न कोई बात लगातार उन्हें जीवन में परेशान करती है, तो ऐसे लोगों को पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया यह एक हरे मूंग के दाने का बहुत ही अचूक उपाय करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक प्रार्थना कि यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जिन लोगों को अपने व्यापार में अच्छी तरक्की करनी है, जिन्हें अपनी नौकरी में सफलता प्राप्त करनी है, या फिर जिन बच्चों के बुद्धि विवेक में कमी है, उन्हें अपनी बुद्धि का विकास करना है, उन्हें अपनी पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ना है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि ऐसे लोगों को यह उपाय अवश्य करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा शुद्ध जल ले लेना है। लोटा आपको तांबे का लेना है और इसके अंदर जो जल है वो आपको अपने घर से ही लेना है। फिर इसी के साथ में आपको मात्र एक हरा मूंग का दाना लेना है। हरा मूंग का दाना आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। अब देखिए, आपको मात्र 2 सामग्री लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि पूरे दिन में आप इस उपाय को कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिलता है उस समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो एक हरा मूंग का दाना है, उस हरे मूंग को आपको शिवलिंग के सामने ही उस पात्र के अंदर डाल देना है और कम से कम आपको 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। अब देखिए, यह जो जल है इसमें से थोड़ा सा जल तो आपको सबसे पहले भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है और आपको ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार स्मरण करना है। इस मंत्र का जाप करने के बाद यह उपाय आप जिसके लिए भी कर रहे हैं, चाहे आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, चाहे आप अपने स्वयं के लिए कर रहे हैं, उस मनोकामना को आपको भगवान श्री गणेश जी से बोलना है। और आपके जीवन में या फिर आपके बच्चों के जीवन में जिस भी प्रकार की कमी चल रही है, उनके ज्ञान में कमी चल रही है, उनके बुद्धि विवेक में कमी चल रही है, या फिर आपके व्यापार में कमी चल रही है, तो उसको दूर करने के लिए आपको श्री गणेश जी से प्रार्थना कर लेनी है। इसके बाद जब आपके पास उस पात्र के अंदर जल बचा हुआ है, उसे आपको पूरा भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर सकें। देखिए दोस्तों, यदि उस पात्र के अंदर एक हरा मूंग का दाना बच जाता है तो उसे आपको अपने सीधे हाथ से निकाल करके भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। फिर जो जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो उसे आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा झेल लेना है और इस जल का छिड़काव आपको अपने पूरे शरीर पर कर लेना है। आपको अपने दोनों नेत्रों पर लगा लेना है और अपने मस्तक पर इस जल को लगा लेना है, या फिर जिसके लिए भी आप ये उपाय कर रहे हैं उसके मस्तक पर आपको इस जल को लगा देना है। मस्तक पर लगाते हुए फिर आपको एक बार बुद्धेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि मात्र 3 से 5 बुधवार इस उपाय को करके देख लेना। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जब भी इस उपाय को हम बुधवार के दिन करते हैं तो इससे हमारे व्यापार में भी तरक्की मिलती है। हमारे बच्चों का जो मन इधर उधर भटकता रहता है तो उनका मन भी विचलित नहीं होता है। जिन लोगों के जीवन में टेंशन और तनाव बहुत ही अधिक हैं, उन लोगों के जीवन में यह उपाय बहुत ही अचूक सिद्ध होने वाला है। और जो लोग अपने बुद्धि ज्ञान और विवेक में वृद्धि करना चाहते हैं, उन्हें भी यह उपाय करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको बुधवार के दिन किया जाने वाला बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया है। जो भी आपके लिए उचित है उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।